अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए थे। आज मैं फिजिक्स के शेयर करूंगी। जो मैंने आप लोगों को पहले फिजिक्स के चैप्टर्स बताए थे कि आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपने सिर्फ उन पर रिलाई नहीं करना, अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की स्कीम को लाजमी कंसल्ट करें, उसके अकॉर्डिंग तैयार करें। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैंने पूरी बुक से इकट्ठे किए हैं। आप लोगों के पास पेपर जो 5 ईयर्स के हो चुके हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, उनका एनालिसिस करके, तो आपने अपने बोर्ड की स्कीम को फॉलो करना है और फिर वहां से देखना है चैप्टर्स में कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और फिर आपने इन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। जो बोर्ड के टॉपर्स हैं वो तो ऑब्वियस बात है सारा कुछ तैयार करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, 50% भी नहीं है, उनके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ना, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अलग से रखे हैं, वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करती हूँ। चैप्टर नंबर 10 के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने वो तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अदर एक्सपेरिमेंट्स टू। इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो स्प्रिंग के साथ पेंडुलम और बॉल एंड बॉल सिस्टम का जो है वो वाला जो एक्सपेरिमेंट है, बाउल एंड बॉल सिस्टम, वो वाला आप लोगों ने कर लेना है, सिंपल पेंडुलम वाला कर लेना है। अगर आप लोगों को स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट समझ आ गया है तो वो दोनों एक्सपेरिमेंट्स आप अपने अल्फाज में खुद से लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स को कोई भी रट्टा नहीं लगाता, आप लोगों को इतनी क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आए वो आप लोग समझ के खुद से लिख सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 से ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद लाउडनेस। ये आई थिंक जो आप लोगों का डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें बेल, आई थिंक कोई डेरिवेशन है जिसमें हम बेल भी लिखते हैं, ये वाला जो साइन है जिसका, उसकी ये वाली डेरिवेशन इसमें आएगी। वाकई वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी मैट्रिक पहले की है, मुझे अब सही से याद नहीं है कि कौन सा आपके चैप्टर में जो है इसका आंसर बनता है। आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल करके पूछे जाते हैं। आपने उनको समझना है, पूरे क्वेश्चन को सुकून से पढ़ना है, फिर आप लोगों ने देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इररेलेवेंट चीज लिख के नहीं आनी। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं। आप लोगों को पता है चैप्टर काफी लेंथी है और काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है। इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी लेंसेज वाले डायग्राम है, वो आप लोगों ने सारे तैयार करनी है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग इन्हें लिख लिख के याद करें कि बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, ये भी वैसा ही काम है। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो तैयार कर लिए। आपने कैमरा, टेलीस्कोप या इसके अलावा जो भी आपकी बुक में इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, आपने उनको एक बार रीड कर लेना है। उनका जो फिनोमिना है कि कैसे वर्क करते हैं, आपने उसको भी समझ लेना है, उनकी डायग्राम्स कर लेनी है एहतियातन तौर पे। ये वो वाले स्टूडेंट्स कर लें जिनकी तैयारी अच्छी है, जो कुछ पहले तैयार कर चुके हैं। ये आप लोगों का गैस पेपर है, जैसे आप लोगों ने गैस लेने होते हैं पेपर्स के करीब, ये आप लोगों का गैस पेपर का ही काम करेंगे। जब आप लोगों के पेपर के नजदीक गेस्ट आएंगे, आप लोग देखेंगे इसमें से काफी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है, उसके आप लोगों ने ये वाले चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब देखिए, जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर और रेजिस्टर मिक्स होते हैं। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टर है वो कैपेसिटर के उलट काम करता है। लाइक अगर पैरेलल में कैपेसिटर है तो वो सीरीज में रेजिस्टर काम करेगा। जो सीरीज में कैपेसिटर है वो पैरेलल में कैपेसिटर काम करेगा। ठीक है, आप लोगों ने इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है, इनको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों ने मिक्स नहीं करनी। ठीक है, अच्छे से इनको तैयार करना है। फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डेरिवेशन। जिस क्वेश्चन के साथ डेरिवेशन दी गई हो उसकी डेरिवेशन लाजमी 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 आप लोगों ने करके आनी है। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में आपके नंबर डेफिनेशन और डेरिवेशन के ही होते हैं, उसके अलावा आप जितना मर्जी उसमें लिख लें, एक्सपेरिमेंट्स आप उसमें 10 लिख के आ जाएं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 6 हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, ये बिल्कुल सेम होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के। मैंने आप लोगों को बता दिया, पैरेलल जो कैपेसिटर होगा वो सीरीज में रेजिस्टर होगा। कुछ डिफरेंस आएगा, वहां पे चार्ज का होगा और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे करंट होगा और शायद चार्ज होगा, इस तरह का कुछ इसमें फर्क आता है। बाकी सारा कुछ एक जैसा होता है। अगर आप लोगों ने एक चीज तैयार कर ली है पैरेलल में कैपेसिटर, तो सीरीज में कैपेसिटर आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएगा।
उसके बाद जाउल्स लॉ जो है उसकी आपने डेरिवेशन करनी है, ओहम्स लॉ की डेरिवेशन करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी लाजमी तैयार करना है। मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड पे शेयर करूंगी, आप लोगों ने उनको लाजमी देख के जाना है, क्योंकि जो 50% है जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो उन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर ले। आप लोगों का बोर्ड का पेपर, आप लोग जब लॉन्ग तैयार करते हैं उसमें आपके शॉर्ट भी कवर होंगे, आपके एमसीक्यूज भी कवर होंगे, तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है। 15 में आप लोगों के ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है यहाँ पे देख लें, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 3 लाइनों पे मेरा पूरा आया है, ये बोर्ड में आप लोगों का 2 लाइंस का होगा, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, क्या पूछा गया। आप लोग इसको पढ़ें, आप लोगों की बुक में इसका आंसर होगा, आप लोगों ने इसको गौर से देख लेना है, वीडियो को रोक के देख लें। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ऐसी चीजें शेयर कर दी हैं जो आप लोगों को बोर्ड में हेल्प करेंगी, आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए हो बोर्ड से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगी। चैप्टर नंबर 16 से आप लोगों के ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे सीआरओ दिया हुआ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका एब्रीविएशन है, ठीक है, वो वाला आपने तैयार करना है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। अब बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से हैं? एंड गेट है, और गेट है, और आई थिंक नॉट गेट है। इस तरह के कोई 3 बेसिक, जो पहले 3 गेट्स दिए होंगे वो आप लोगों के बेसिक होंगे, बाकी जो नॉर गेट है, नैंड गेट है, वो उन 2 गेट्स को मिला के एक नेक्स्ट गेट बनेगा। तो वो जो 3 बेसिक गेट्स है जो किसी को मिला के नहीं बनते, वो आप लोगों के बेसिक होंगे, आपने इनको तैयार करना है। बुलियन एक्सप्रेशंस उनकी तैयार करनी है, मतलब वो कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनके दरमियान डॉट लगता है या क्रॉस लगता है, जो भी लगता है। ट्रुथ टेबल्स तैयार करने हैं, जो उनके टेबल्स बने हुए हैं, ऑन ऑफ वाला, 0 1 वाला, जो बाइनरी टेबल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आप लोगों ने तैयार करने हैं, उनकी डायग्राम्स लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 17 से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये 2 बार बार बोर्ड में रिपीट हुए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर को तैयार करने में, बायो वालों को थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट तैयार कर लें, और आपके टेस्ट में वो वाले क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आप लोगों ने वो लाजमी तैयार करने हैं। जो आप लोगों की मिस्टेक्स आप लोगों के टेस्ट में हो रही हैं, स्कूल टेस्ट में, प्री बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड का मतलब जो आप लोगों के स्कूल में फुल बुक के टेस्ट हैं, उसमें जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं, आप लोगों ने वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आप लोगों ने वो वाले जो है चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं हर चैप्टर से, इंशाल्लाह आप लोगों के उसमें से लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, जो मैंने 3 स्टार्स लगाए हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जहां मैं 3 स्टार लगाऊंगी उसका मतलब है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आपने इसको लाजमी लाजमी अच्छे से तैयार करके जाना है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर से ये वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आप लोगों के साथ ब्लैक मार्कर से जहाँ पे टिक लगे हैं वो वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप लोगों ने जितने भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। ये नहीं करना कि बाकी को आप लोगों ने छोड़ देना है, बाकियों को आपने रीड लाजमी करना है। आप लोगों ने रिस्क किसी किस्म का नहीं लेना, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू बाद में ना आए। यहाँ से देख ले, कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, उनकी वीडियोस मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप वो वाली वीडियोस वॉच करें और उसके अकॉर्डिंग अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर बीच में कोई चीज भूल भी गई है लॉन्ग में, तो वो आप लोगों को नहीं भूलेगी, और वो अगर आप भूल गए हैं, लिखना भूल गए हैं, तो आप लोगों की वो भी उसमें कवर हो जाएगी। मैंने ऐसी कुछ टिप्स आप लोगों को बताई थी, ठीक है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। कैपेसिटर के जो है कॉम्बिनेशंस हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस की जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन फिजिक्स में हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, जो भी डेरिवेशन वाला सवाल होगा वो आपने नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 14 से ईएमएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे मैंने 3 स्टार बना दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। यहाँ से जो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 से सोलिनॉइड वाला टॉपिक तैयार करना है, ट्रांसफार्मर तैयार करना है, और डीसी मोटर तैयार कर लेना है। एसी जनरेटर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको भी स्किप नहीं करना। बेसिकली तो आपने स्किप कुछ भी नहीं करना होता, ज्यादातर चीजें आप तैयार करके जाएं ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। सीआरओ के थोड़े ऑसिलोस्कोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको लाजमी लाजमी तैयार करना है। जितने भी आपकी बुक में गेट्स हैं, अगर आप एक गेट को तैयार करेंगे, एंड को तैयार कर लें और को तैयार कर लें, बाकी गेट्स आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। समझ के तैयार करें, उसके पॉइंट्स बनाएं,
फिर उनको तैयार करें। आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट से फिजिक्स को पढ़ना है। 17 में मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता, आपने इसलिए दोनों क्वेश्चन ही कर लेने हैं। 18 में जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके के जो प्रोसेस हैं आप लोगों ने वो वाले करने हैं। और जो आप नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, अल्फा बीटा गामा रेस कैसे अपनी जो है इनके रिएक्शंस हैं, क्या चीज रिएक्ट करती है, आगे क्या बनता है, कौन सा रेडिएशन निकलती है, आपने ये वाले रिएक्शंस इनके तैयार कर लेने हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आप लोगों के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सारे शेयर कर दिए होंगे। अगर आपका कोई भी अभी क्वेश्चन रिमेनिंग है आप मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करें, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। और आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगी। कोई भी वीडियो चाहिए हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।